जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में समय समय पर कई ऐसे खुलासे होते रहे जिसकी वजह से एक बारी को तो यही लग रहा था कि इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती, उसके बाद कोई था तो वो था सिद्धार्थ पिठानी। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में सुशांत के परिवार की तरफ से उनके वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी पर कई तंज कसे थे। उन्होंने कहा कि पिठानी सुशांत के परिवार से लगातार बात कर उनकी मदद कर रहा था, लेकिन अचानक उसका फैसला बदल गया, जो हैरान करने वाली बात। क्योंकि दोस्तों, एक इंटरव्यू में खुद वकील विकास सिंह ने कहा कि 25 जुलाई तक सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के परिवार संपर्क में था और वह कह रहा था कि सुशांत के साथ जो हुआ उसके लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है, लेकिन अचानक से उसका फैसला बदल गया। आखिर क्यों? रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, अपने खिलाफ पटना में दर्ज केस को मुंबई शिफ्ट कराने की अपील की। इसी याचिका में रिया ने सिद्धार्थ पिठानी द्वारा मुंबई पुलिस की मेल कर सुशांत के परिवार द्वारा उन पर दबाव बनाए जाने की बात कही थी, जो अपने आप में ही काफ़ी गंभीर फैसला था। सिद्धार्थ ने कहा था कि बिहार में केस दर्ज होने के बाद मुझसे 15 करोड़ रुपए के लेन देन की बात पूछी गई। हालांकि मुझे इस बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं। जब मैंने इस बारे में बताने से इनकार किया तो सुशांत के परिवार के दो सदस्यों ने मुझ पर काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश की। इस बारे में मैंने आईओ को भी मेल किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वकील विकास सिंह ने यह भी कहा था कि चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मुंबई पुलिस को भेजा गया ईमेल रिया चक्रवर्ती तक कैसे पहुंचा। जब पिठानी का ईमेल पब्लिक डोमेन में आया तब तक रिया का पटना में केस दर्ज हो चुका था। मुंबई पुलिस रिया को यह ईमेल नहीं भेजेगी तो संभावना यह थी कि पिठानी ने ही रिया को यह ईमेल भेज दिया। यह ईमेल सिर्फ कोर्ट के फैसले करने के लिए था। वकील विकास सिंह ने यह तक कहा था कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह के साथ रह रहा था। सुशांत के अपनी ही जान लेने के बाद जब दरवाज़ा लॉक था तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला जब तक सुशांत की बहन नहीं आ गई। सुशांत की बहन का 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया। ये सब इंतज़ार भारी पड़ गया, इसी वजह से कमरा देर से खुला और आप सबके सामने नतीजा है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।